बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम जमात नहम के दूसरा जो सबक है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़िसाल, तो इनके मुसन्निफ़ का तारुफ़ करेंगे। इनका मुसन्निफ़ जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, इनकी पैदाइश जो अहम चीज़ें हैं वो आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ। इनके पैदाइश है 1837 और वफ़ात है 1914। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो पानीपत में पैदा हुए। इनके आबाओ अजदाद गैसुद्दीन बलबीन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। वालिद का इंतकाल हो गया। भाइयों की उन्होंने परवरिश की। इसके अलावा इनके महासरीन जो हैं उनमें है गालिब और शफीता, जिनसे इन्होंने फैज़ हासिल किया। शफीता और गालिब के इंतकाल के बाद वो लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में उन्होंने मुलाजमत अख्तियार कर ली। यही वो अंग्रेज़ी अदबियात से भी मुतारिफ़ हुए हैं। इन 1887 में सरकार हैदराबाद ने इनको 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, तो मुलाजमत करके बाकी जो ज़िंदगी थी उन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजार दी। इनका असलूब जो था वो बहुत आला था, इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने उनके असलूब को नसरी असलूब का मियारी असलूब जो है वो करार दिया। इनके लिखने में बेजा इख्तिसार और बेजा तवालस नहीं थी। बहुत सादा और दिलकश और मदिल अंदाज में लिखते थे। इसके अलावा जो इनके असलूब को किसने मियारी करार दिया वो है रशीद अहमद सिद्दीकी ने ख्याल किया कि हाली का जो नसरी असलूब है वो नसर का मियारी असलूब है। इसके बाद से सैयद के जो अहम किताबें हैं या तसनीफ़ हैं उनके नाम जो है वो आपने ज़रूर याद करने हैं। वो हैं हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, मद्दो जज़र इस्लाम। आखिर ज़िक्र किताब मुसद्दस हाली के नाम से बेहद मकबूल हुई। इनकी मुकदमा शेर व शायरी दरअसल इनके दीवान का तवील दिबाचा है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं ये आप लोग याद करें, क्योंकि इनमें से आपके MCQs आ जाते हैं। और उसके बाद फिर मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़िसाल जो हैं, इनके जितने भी पैराग्राफ हैं इनकी तशरीह याद करें। तशरीह का तरीका मैं कल आपको बता चुकी हूँ कि पहले आपने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन के बाद हवाला मतन में सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, मौक़िज़ और सनफ़ आती है। उसके बाद आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने के बाद आपने सियाक़ व सुबाक़ लिखना है, जो कि कम से कम 6 या 10 सतूर पर मुश्तमिल हो। और उसके बाद आपने उस पैराग्राफ की तशरीह करनी है। और तशरीह शुरू इस तरह करनी है कि ज़ेर तशरीह जो इबारत है इसमें मुसन्निफ़ कहते हैं से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से आसान अल्फाज में उसी पैराग्राफ को 3 गुना कर देना है। इस तरह आप पूरी ये सबक की तशरीहें याद करें और सवाल जवाब याद करें। शुक्रिया।